न्योली नाद सुभान गति ये लड़े भुअंग हमेशे, जड़ी जान जगदीश है विष्णि व्यापै शेषु। अंश गमन करते नहीं ये मान सरोवर छाड़, कौवा उड़ उड़ जाता है वो खाते मांसाहार। अंश दशा तो साध है सरोवर है सत्संग, मुक्ता हलबाणी चुगे ये चढ़त नवेला रंग। अब इन 4 पंक्तियों में 3 पंक्तियों में कैसा कमाल किया है। न्योली नाद सुभान गति लड़े भुजंग हमेशे, जड़ी जान जगदीश है विष्णा व्यापै शेषु। अब क्या बताते हैं गरीबदास साहिब जी अपनी अमृतवाणी में कि जैसे नेवला एक जानवर होता है, वो 9 इंच का उसे गिलहरी आपने देखी हो, गिलहरी इससे थोड़ा बड़ा होता है और ब्राउन कलर के उसके बाल होते हैं, बाल ब्राउन कलर होता है। ऐसा ही मिलता जुलता इतना ही प्राणी होता है और वो सर्प को मार देता है। सर्प कितना लंबा होता है, को 6-6, 7-7 फुट का, 8-8, 10-10 फुट का लंबा हो जाता है। लेकिन वो छोटा सा प्राणी उसको कैसे मार सकता है, उसकी एक विधि, एक तरीका है उसके पास। वो सर्प को उस समय छेड़ता है जब उसको आसपास ये पता होता है कि इस झाड़ी में वो जड़ी है, उस जड़ी को सूंघ लेता है, उस जड़ी की महक को अपने अंदर समा लेता है और आकर के सर्प के सामने खड़ा होकर नेवला अपने श्वास छोड़ देता है। उस जड़ी की महक सूंघ कर जो आया था वो सर्प को सूंघा दी। उस जड़ी के सामने, उस जड़ी की महक के सामने सर्प को चक्कर आने लग जाते हैं, वो बेसुध हो जाता है। अब नेवला क्या करता है, जड़ी उस झाड़ी में जाता है, वो सूंघ कर आता है उस जड़ी को और सर्प के सामने दूर से निकट आकर के कभी दूर हो जाता, कभी निकट आता है और ऐसे छोड़ देता है उसको, श्वासों को। अब सर्प चक्कर काट, वो डरता उस जड़ी से, तो भागने की चेष्टा करता है और कुछ उसको वो ऐसे डगमग सा हो जाता है। तो फिर भाग के वो जंप लगा के नेवला उसके पीछे सर्प के शीश पर आ बैठता है पाछे के और उसको पकड़ देता है और फिर मुंह के ऊपर फिर श्वास फिर छोड़ता उसके और वो कति बेसुध हो जाता है। तो सर्प को पकड़ के मार डालता है, नोच डालता है, खत्म कर देता है मुंडी से, मुख से, फन से खत्म कर दे, फिर मर जाता है। तो यहाँ क्या बताते हैं कि ये काल तो समझ ले अजगर है और आप नेवला हो। इस काल को आपने कैसे जीतना है उसकी विधि है। कबीर परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म की साधना, उस जगदीश की साधना वो जड़ी है और उस सच्ची साधना सतनाम के आगे कहते हैं शेष नाग भी हो। यानी यहाँ के जो छोटे मोटे काल के व्यवस्थक अनुचर, ये देवता भैरव भूत आदि, इनका तो कहना है कि है अगर इस नाम के सामने वो काल भी आ जाएगा तो भी उसकी नहीं बसावेगी तुम्हारे सच्चे नाम के सामने, मर्यादा से भक्ति करने वाले की। नौल नाद सुभान गति ये लड़े भुअंग हमेश, जड़ी जान जगदीश है विष्णा व्यापै शेषु। और फिर क्या उदाहरण दिया है,
अंश गवन करते नहीं ये मान सरोवर छाड़े, कौवे उड़ उड़ जाते हैं ये खाते मांसाहारे। अंश दशा तो साध है, सरोवर है सत्संग, मुक्ता हलबाणी चुगे फिर चढ़े नवेला रंग। हंस जो होते हैं, संत मते में हंस किसे कहते हैं? हंस वो भक्त है जिसने दूध और पानी छान लिया, यानी सत्य असत्य का जिसने निर्णय कर लिया। बीड़ी शराब मांस तंबाकू चोरी ठगी जारी बकवादों से परहेज कर लिया। एक हंस पक्षी होता है, आपने बुगला बहुत देखे होंगे, बुगले जो तालाबों के आसपास रहते हैं और वहाँ मछलियाँ खाते हैं, मछली उनने कुछ भी पा जा, गोगे पा जा, वो कीड़े मोकड़े हारत जैसे शंख जैसे उसके अंदर मांस सा होता जीव, उसको खा जा। कौवे भी ऐसे खाते हैं, कौवे भी मांस खाते हैं, को मछली ठहगी उसने छोड़ना नहीं है, ऐसे कीड़े मकोड़े खाते हैं। तो कहने का भाव ये है कि जो हंस होता है, हंस पक्षी, वो उस मान सरोवर को जहाँ पर मोती होती हैं वो मोती खाता है, और बुगले जैसा होता है, अन्य पक्षियों जैसा ही प्राणी है, लेकिन वो मच्छी नहीं खाता, घोगे नहीं खाता, कीड़े मकोड़े नहीं खाता, वह केवल मोती खाता है। और एक गुण है उस हंस पक्षी के अंदर, वो अगर आप उसने 1 गिलास दूध में 1 गिलास पानी डाल दो और वो दूध पी लेगा, पानी उसी पात्र में शेष छोड़ देता है। मालिक ने ऐसी कृपा, ऐसी कोई उसके अंदर गुण दिया है कि दूध और पानी को अलग कर लेता है, जल को छोड़ देता है, दूध को पी जाता है। तो पुण्यात्मा हंस उसी को कहा है जो कोई बुराई नहीं करते, चोरी ठगी नहीं करते, चोरी जारी नहीं करते, किसी की आत्मा नहीं दुखाते, बीड़ी शराब मांस तंबाकू नहीं प्रयोग करते हैं। और भाई जिन्होंने दूध और पानी छान लिया कि किस भगवान की भक्ति से कितना लाभ है, और यहाँ काल के लोक में हम कितने दुखी हैं। हम स्वर्ग महास्वर्ग में भी चले गए तो भी मृत्यु होगी, जन्म मृत्यु का रोग नहीं कट सकता। तो उनको हंस कहते हैं। कहते हंस गवन करते नहीं मान सरोवर छाड़े, और कौवे उड़ उड़ जाते हैं वो खावे मांसाहारे। हंस दशा तो साध है और सरोवर है सत्संगे, मुक्ता हलबाणी चुगे फिर चढ़े नवेला रंगे। जो हंस होते हैं, अच्छी आत्मा होती है, वो सत्संग छोड़कर नहीं जाते। ये सत्संग तो समझो एक तालाब है, सरोवर है, और आप जी हंस हैं। साध सोए जो सीधा चले, सब बुराइयों को छोड़ दे, भगवान की भक्ति करे, परमात्मा में ध्यान रखे, वो साध होता है। परमात्मा बार बार कहते हैं, कहे कबीर सुनो भाई साधो, यानी हम तो साधु समझा करते हुए डले ढोवे, कान पड़वा रहे, दाढ़ी बढ़वा रहे, जंगल में धक्के खावे, वो साध नहीं। साध तो वे जो सही भक्ति करे, सत्य भक्ति करे, बुराइयों तो बचकर है, वही मनुष्य साध है। तो क्या कहते हैं, हंस दशा तो साध है। आप जी तो हंस हैं, और सरोवर है सत्संग, और यहाँ ये परमात्मा के मोक्ष मार्ग रूपी मोती आप चुग रहे हो, ग्रहण कर रहे हो, और चढ़े नवेला रंग। जितना ज्ञान सुनोगे उतनी आस्था मालिक में और उमंग बढ़ेगी। चाहे सारा संसार एक तरफ और भक्त एक तरफ,
आप फिर इस ज्ञान से दूर, इस सत्संग को छोड़कर, इस दास को छोड़कर आप कहीं नहीं जा सकते। और जो यहां से छोड़कर जाते हैं उनके बारे में कहा है वो तो कव्वे उड़ उड़ जाते हैं, जो खाते मांसाहार, जिन पर बुराई नहीं छूटती, लालच लोभ नहीं छूटता, वो जाया करें, वो कव्वे हैं, वो हंस नहीं बने।